हमारी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हरे कृष्णा महामंत्र पर। चैप्टर का नाम ही ये है। वी विल कंटिन्यू जहां से हमने छोड़ा था। इस युग के लिए ध्यान की इस सरलतम विधि की संस्तुति की गई है। हमने चैतन्य चरितमृत से श्लोक डिस्कस किया था। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि वहां पर 3 बार क्यों एक ही बात कही जा रही है, दैट देयर इज नो अदर वे। आप देखेंगे पहली बात तो ये है कि बाकी सारी ये जो भी पद्धतियां हैं, ध्यान करना, यज्ञ करना, ये सब कठिन भी तो कितनी है। कलयुग में जो व्यक्ति है वो कुछ तपस्या कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस युग के लिए ध्यान की इस सरलतम विधि की संस्तुति की गई है, जो कि बहुत सरल ही है, बहुत इजी विधि है ये, कि सिर्फ अपनी जीभ हिलाओ और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस युग के लिए ध्यान की इस सरलतम विधि की संस्तुति की गई है। व्यवहारिक अनुभव से भी यह समझा जा सकता है कि इस महामंत्र से अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाले महान उच्चारण से व्यक्ति दिव्य तल से आते हुए आध्यात्मिक आनंद का तत्काल अनुभव कर सकता है। जीवन की भौतिक धारणा में हम लोग इंद्रिय तृप्ति में ही संलग्न रहते हैं, जैसे कि हम निम्नतर पशु अवस्था में हो। इंद्रिय तृप्ति के इस स्तर से थोड़े ऊपर मनुष्य मानसिक तर्क में संलग्न होता है, जिससे वह भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। आप देखेंगे भक्त से पहले आजकल व्यक्ति को इंसान बनने की ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है। आप देखेंगे प्राय प्राय जो व्यक्ति है वो एक पशु की तरह ही अपना जो भी जीवन है वह व्यापन कर रहा है। पता नहीं आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, पर ऐसा देखा गया है जो व्यक्ति है, एटिकेट क्या है कि उसको जल्दी शाम को अपना जो भी भोजन है वो करके जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। पर आजकल क्या हो रहा है, लेट लेट तक लोग खाते हैं, 11-12 बजे तक। फिर जिस समय भक्तों का उठने का टाइम होता है या एक साधारण व्यक्ति का भी उठने का टाइम होना चाहिए, उस टाइम व्यक्ति सोता है। 2-3-4 बजे आजकल व्यक्ति सोता है उठने के टाइम पर। और इसके अलावा आप देखेंगे, देखिए प्रैक्टिकल चीज है ये, एक भक्त समझा रहे थे इस चीज को। आप देखेंगे जो पशु है वो कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। आप एक पशु को रात को 2 बजे भी अगर खाना डालेंगे वो खाने लग जाएगा। किसी भी टाइम पर उसे खाना डाल दीजिए, सामने जैसे ही देखेगा वो उसे खाने लगेगा। कोई रेगुलेशन नहीं है लाइफ में। तो मनुष्य भी तो इसी तरह से कर रहा है। रात को फ्रिज खोला, बस कुछ भी मिला खा लिया। कुछ टाइम नहीं है, कुछ टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। तो सबसे पहले भक्त बनने से पहले तो व्यक्ति को मनुष्य बनने की ट्रेनिंग की जरूरत है। और आप देखेंगे जो भी रूल्स फॉलो करते हैं हम, वट एवर प्योरिटी वी फॉलो, ये वास्तव में एक मनुष्य को जीना चाहिए। बिना स्नान करे किचन में ना घुसना, और अपना भजन क्रिया जो भी है वो करना, ये सब मनुष्य के लक्षण है, क्योंकि एक जानवर तो ये सारी चीजें नहीं कर सकता है। तो ये चीज है कि जीवन की भौतिक धारणा में हम लोग इंद्रिय तृप्ति में ही संलग्न रहते हैं, जैसे कि हम निम्नतर पशु अवस्था में हो। बिना नहाए खाना खा लेना, पशु ही ऐसा करते हैं ना, उनको कुछ स्नान वगैरह नहीं करते हैं वो, कुछ ब्रश वगैरह भी नहीं करते हैं। बस उठे, और आप देखेंगे एक जो कुत्ता है वो उठते ही पहले अपनी रोटी ढूंढेगा, कहाँ है खाना, कहाँ है, उसमें वो निकल जाएगा। तो आजकल जो मनुष्य है वो भी ऐसे कर रहे हैं, उठते ही पहले कुछ स्नान वगैरह नहीं किया, ब्रेकफास्ट चाहिए।
मैंने तो खुद ने देखा है ऐसा, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। तो ये वास्तव में ठीक है, भक्त भी नहीं तो पहले, सबसे पहले तो मनुष्य तो बनो। मनुष्य बनने की ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक स्थान है नंदग्राम करके, तो वहां पर सब डिवोटीज ही रहते हैं, एक विलेज टाइप है वो पूरा, सोसाइटी टाइप। वहां सब डिवोटीज ही रहते हैं। और आप देखेंगे बिल्कुल जैसे पुराने वैदिक टाइम में लोग रहते हैं, बिल्कुल वैसा लाइफस्टाइल वहां पर सब फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी जो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या मतलब, बिल्कुल जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वट एवर, दे आर नॉट यूजिंग एनीथिंग। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वहां पर रह रहे हैं, और जॉब वगैरह नहीं कर रहे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि जो व्यक्ति है वो जॉब कर क्यों रहा है, क्या कारण है जॉब करने का? पेट पालने के लिए, इज इट नॉट? तो वहां पर सब जो डिवोटीज इस तरह से रह रहे हैं, वो खुद ही अपना, उन्होंने एक फील्ड बनाया हुआ है, वहीं पर वो खुद उगाते हैं सब्जी, फल वगैरह, अनाज वगैरह, खुद ही उगाते हैं, और खुद ही वहां पर बनाकर ऑफर करके दे जस्ट कंज्यूम दैट। तो ठीक है, मेहनत इसमें भी होती है, पर आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो बिना मतलब की मेहनत है, जैसे व्यक्ति 9 9 10 10 घंटे काम कर रहा है, और फिर जो भी सैलरी उसको प्राप्त होती है, तो उससे अनावश्यक, अननेसेसरी जो भी डिजायर्स है उसको पूरा करने में वो पूरा अपना जिंदगी खपा खपा देता है, पूरा जीवन खपा देता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो डिवोटीज है, वो, उनको कुछ जॉब पर जाने की टेंशन नहीं है, आराम से जो खाने पीने का बंदोबस्त है वो खुद ही उगा के वगैरह, उगा उगा के खुद ही वहां पर कुक करके दे आर कंज्यूमिंग। और इसके अलावा बाकी के कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो वो यूज कर रहे नहीं है, ना बिजली का बिल ना कुछ और बाकी का कुछ मेंटेनेंस भी नहीं है। इतना इजी लाइफ है। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है ये सब, पर वास्तव में आप देखिए ना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज की, किसी भी बात का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सबसे अमेजिंग चीज तो ये है। ठीक है, हम जहाँ रह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहीं पर चले जाइए, पर ये विचारणीय बात है ना कि वी ट्राई कि हम जितना हो सके भक्ति करें, पर फिर भी आप देखेंगे डिस्ट्रैक्शंस हो ही जाते हैं। कोई भौतिकतावादी व्यक्ति आकर कुछ बात बोलेगा तो हमारा पूरा टाइम फिर कुछ भी वो बात बोल गया उसको विचार करने में चला गया, या मोबाइल वगैरह में भी कितना डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई व्यक्ति आपको कुछ भी मैसेज कर दिया तो फिर उसमें दिमाग खराब। तो वहां आप देखिए, ये बिना मतलब की सारी जो भी अननेसेसरी चीजें हैं, बिल्कुल जीरो, एंड देयर इज नो एनी अदर बिजनेस, सिर्फ भक्ति करना है। आई शेयर द वीडियो इन ग्रुप, आप देखिएगा, बहुत अमेजिंग है। तो ठीक है, वहां पर जाकर रह तो नहीं सकते, लेकिन वहां से कुछ हम पॉइंट्स तो ले सकते हैं ना, जो हम प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के इस स्तर से थोड़े ऊपर मनुष्य मानसिक तर्क में संलग्न होता है, जिससे वह भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। मानसिक तर्क के इस स्तर से थोड़े ऊपर जब मनुष्य पर्याप्त बुद्धिमान हो, तो वह भीतर तथा बाहर के कारणों के परम कारण को खोजने का प्रयास करता है। अब आप इसमें भी देखेंगे, ठीक है, ये कहा जाता है कि एक जो मनुष्य है उसकी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे मनुष्य में भी चेतना का अलग अलग स्तर है। जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले जो व्यक्ति है वो एकदम निम्नतर पशु से थोड़ा ऊपर उठता है, मनुष्य मानसिक स्तर पर आता है, वो मनुष्य की तरह व्यवहार करे। फिर उससे उसका स्तर थोड़ा और बढ़ता है, थोड़ा और जो बुद्धिमान होगा, तो फिर वो इन चीजों पर विचार करेगा, भीतर और बाहर के कारणों के परम कारण को खोजने का प्रयास करेगा कि जो भी हो रहा है इसके पीछे
कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऑटोमेटिक बाय चांस तो सारी चीजें नहीं होती है। तो ये सब चला कौन रहा है? देखिए, ये हर कोई व्यक्ति इस पर विचार नहीं करता है। सब बस भेड़ चाल में ही चल रहे हैं। जो बस सब कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर स्कूल चला जाता है, फिर कॉलेज चला जाता है, फिर उसकी जॉब लग जाती है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर आगे जाके बुढ़ापा आ जाता है और फिर वो मर जाता है। बस इसी में ही उसका पूरा जीवन चला जाता है। तो आप देखेंगे मनुष्य है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्तर है। तो ठीक है, जो मनुष्य है वो सोचेगा कि जो भी हो रहा है इसका कारण क्या है, इसके पीछे है क्या। और जब मनुष्य वास्तव में इंद्रिय मन और बुद्धि की अवस्था को पार करके आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाता है, तो वह दिव्य अवस्था पर पहुंच जाता है। और अमेजिंग चीज पता है क्या है? देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं अभी आगे, हरे कृष्ण मंत्र का यह कीर्तन आध्यात्मिक स्तर से ही किया जाता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? आध्यात्मिक स्तर मीन्स स्पिरिचुअल लेवल। So this is really not an ordinary thing. Whoever is chanting Hare Krishna, ये कोई साधारण बात बिल्कुल नहीं है। साधारण लग सकती है, पर साधारण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर कोई तो हरे कृष्णा नहीं कर रहा है। बताने के बाद भी आज ही तो ये चीज प्रभु जी बता रहे थे, और हमने भी ये चीज डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, कि शुरुआत में जो व्यक्ति है, ठीक है, वो सारी चीजें फॉलो करता है, तो वो बहुत उत्साह रहता है उसको, क्योंकि नई नई चीजें वो एक्सपीरियंस करता है। लेकिन आगे जाकर एक स्टेज आता है अनर्थ निवृत्ति का, जहां पर व्यक्ति स्ट्रगल करता रहता है, और वहां पर काफी सारे जो लोग हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब हमें कुछ रुचि प्राप्त नहीं हो रही है। पहले तो ये काम कर रहा था, पर अब शायद कुछ कमी हो गई है, या ऐसा कुछ विचार करके दे जस्ट ड्रॉप। पर ठीक है, उनका जो भी सुकृत बना है, आगे जाकर दे विल कंटिन्यू इट। पर ये बात आप समझ रहे, हरे कृष्ण मंत्र का यह कीर्तन आध्यात्मिक स्तर से ही किया जाता है। यद्यपि हम इस भौतिक शरीर में है, लेकिन फिर भी जो स्तर है वह आध्यात्मिक है। बहुत ही अमेजिंग चीज आज मैं विचार कर रही थी, कि कोई भी व्यक्ति एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम बोलता है, तो उसके सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, प्लस उसकी जो भी वासनाएं हैं वो भी तुरंत सारी नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए, यही बात है, जो प्रभाव है वो हमें तुरंत नहीं दिखता है, पर ऐसा होता है। प्रभु जी ने ही बताई थी एक बार ये चीज। तो अगर आपने किसी को प्रचार करने का प्रयास किया, वह मान गया, बहुत अच्छी बात है। उसने अगर एक बार भी भगवान का नाम लिया, वो और भी अच्छी बात है। मतलब वो भी अच्छी बात है, और भी अच्छी बात नहीं, वो भी बहुत अच्छी बात है कि उसने एक बार तो नाम लिया, जैसे वो ठीक है फॉलो नहीं कर पाया, तो मतलब अपसेट होने का कोई स्कोप नहीं है। हमें बस प्रयास करते रहना है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हरे कृष्ण मंत्र का यह कीर्तन आध्यात्मिक स्तर से ही किया जाता है, इसलिए यह ध्वनि कंपन ऐन्द्रिक, मानसिक और बौद्धिक चेतनाओं के सभी निचले स्तरों को पार कर जाता है। ऐन्द्रिक मतलब सेंसरी, मानसिक और बौद्धिक। इसलिए इस महामंत्र के कीर्तन के लिए मंत्र की भाषा समझने की, मानसिक कल्पना की, या किसी भी प्रकार के बौद्धिक समन्वय की आवश्यकता नहीं है। आज ही एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ठीक है हरे कृष्ण महामंत्र करने को बोला है, पर इसका मतलब तो बताओ, इसका मतलब क्या है, ताकि फिर मैं जब चैंटिंग करूंगी तो मैं अपने माइंड में इसका जो मतलब है उसको मेडिटेट करूंगी।
तो मैंने उनको यही बात कही, नहीं नहीं, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस ये जो मंत्रा चैंट करेंगे, इसको जो आप मुंह से बोलेंगे, बस उसको सुनने में आपको पूरा ध्यान लगाना है। जब उन्होंने मुझसे महामंत्र का मतलब पूछा, तो मैं भी सोच में पड़ गई थी कि मैं इनको मतलब क्या बताऊं इसका। इसके तो मतलब बहुत सारे डायमेंशंस हैं। बाद में मैंने उनको बताया दैट व्हेन यू आर चैंटिंग दिस मंत्रा, यू आर प्रेइंग फ्रॉम लॉर्ड, हमारी ये जो कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस है, ये प्योर हो, जिससे हम जो हमारा स्वरूप है, हमारे स्वरूप को हम महसूस करें। मतलब हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। वी मे एक्सपीरियंस प्योर ब्लिस, स्पिरिचुअल ब्लिस। वास्तव में इसका अर्थ है दैट वी आर प्रेइंग फ्रॉम श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा, दैट ओ कृष्णा प्लीज एंगेज अस इन योर सर्विस। पर मैंने उनको ये बात नहीं बताई थी क्योंकि वो कोई दूसरा धर्म फॉलो करते हैं। तो ये चीज है कि मंत्र की भाषा समझने की, मानसिक कल्पना की, कि इसका मीनिंग आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, या किसी प्रकार की बौद्धिक समन्वय की आवश्यकता नहीं है। बिना मतलब जाने भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, तो वो उसका प्रभाव दिखाएगा ही। जैसे प्रभु जी आज बता रहे थे कि हम जो चैंटिंग करते हैं, अटेंटिवली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अटेंटिवली सुन भी ना पाए, पर जो भी नाम हम उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए बस, उससे भी हमारा प्योरिफिकेशन ही हो रहा है। तो लॉस तो कुछ है ही नहीं। तो आप ट्राई किया करिए, जब भी मतलब आप किसी ऐसी अवस्था में हो जब आप कुछ मतलब व्हेन यू कैन चैंट, कुछ काम करते करते भी, तो आप निरंतर अपने मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, चाहे से आप उसको सुन भी ना पा रहे हो। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक स्तर से स्वतः ही हो जाती है, इसलिए बिना किसी पूर्व योग्यता के कोई भी मनुष्य इस दिव्य ध्वनि के कंपन में भाग ले सकता है ना। कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका उच्चारण कर सकता है। अधिक उन्नत अवस्था में पहुंचने के उपरांत निश्चय ही मनुष्य से दिव्य ज्ञान के आधार पर अपराध करने की अपेक्षा नहीं की जाती। अभी जो हमारा स्टेज चल रहा है उसमें ऑफेंसेस हो जाते हैं, पर आगे जब व्यक्ति उन्नत करता है, उन्नत अवस्था पर पहुंचता है, तो वहां जो ऑफेंसेस हैं वो नहीं होते हैं। आरंभ में हो सकता है कि सभी प्रकार के आठों दिव्य आनंद प्राप्त ना हो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यह आनंद है, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, तो मैं एक चेकलिस्ट की तरह देख रही थी, ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या। देखिए क्या क्या है। मूक व्यक्ति की तरह स्तब्ध रह जाना, मतलब एकदम स्तब्ध, मतलब स्टिल, एकदम स्टिल रह जाना। जैसे आप देखेंगे कभी किसी व्यक्ति को किसी बात का शौक लगता है, तो वो बिल्कुल एकदम स्तब्ध रह जाता है कि ये क्या हुआ। एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। लेकिन जब व्यक्ति आगे के स्टेज पर पहुंचता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वो स्तब्ध रह जाता है, एंड दैट इज इन एस्टोनिशिंग वे। तो ये तो अभी नहीं हो रहा है, मैं चेकलिस्ट की तरह आई वाज जस्ट चेकिंग, ये हो रहा है क्या। स्वेद होना, सेकंड जो पॉइंट है, स्वेद हो जाना। स्वेद का क्या अर्थ हुआ? टू स्वेट, पसीना आना। तो गर्मी की वजह से जो पसीना आ रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, ये अलग है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? शरीर के रोम रोम खड़े हो जाना, मतलब गूज बम्स आना। तो ये सब भी नहीं हो रहा है अभी तो। उसके बाद में वाणी का अवरुद्ध हो जाना, मतलब हमारी जो हम जो उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारी जो हमारा जो थ्रॉट है वो एकदम चोक हो जाना। इतना मतलब हमें टेस्ट मिल रहा है कि अब मुंह से बस आवाज ही नहीं निकल पा रही है।
ऐसा देखिए तब होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा रोता है, रोने के बाद में उस पर वो आवाज ही नहीं निकल पाती है। ये देखिए मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ये सारे जो सिम्टम्स है, इसमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ये कोई संघर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। वाणी का अवरुद्ध हो जाना, उसके बाद में कंपन, वाइब्रेशन होना शरीर में, शरीर का क्षीण हो जाना। क्षीण का अर्थ है मतलब जो बॉडी है उसमें कुछ वीकनेस, वीकनेस हमें लग रही है, इस तरह का कुछ। उसके बाद में आनंदात्रिक, आनंदातिरेक में विलाप, मतलब लेमेंटेशन में रोना। अब इसके भी काफी डायमेंशंस हो सकते हैं। जैसे जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें ये चीज एक्सपीरियंस होना कि भगवान के भजन के अलावा हमने आज तक जो भी किया या अभी भी हम जो भी कर रहे हैं, आज तक नहीं, अभी हम जो कर रहे हैं, से अभी भी ऐसा तो नहीं है ना कि हम 24 आवर्स सिर्फ भक्ति ही कर रहे हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती है जिसमें भगवान का संबंध नहीं होता है। किसी से किसी बात पर झगड़ा ही हो गया तो उसमें भगवान की महिमा तो नहीं है। तो ये है, ये चीज है कि लेमेंट करना। अच्छा, एक और चीज क्या है, आनंदातिरेक में विलाप, मतलब जो अश्रु है वो आनंद के अश्रु बहना। जैसे हमने पास्ट टाइम डिस्कस किए हैं, उसमें जो भक्त हैं वो एक्सटेसी में चले जाते थे और फिर वो रोते थे, तो वो जो अश्रु है वो आनंद के अश्रु है। इस पर जब प्रभु जी ने एक बार शाम की क्लास में, भागवतम की क्लास में, जब उद्धव जी हैं समाधि में चले गए थे, तो उसमें समझाया था प्रभु जी ने कि जो आनंद के अश्रु होते हैं वो ठंडे अश्रु होते हैं। अब ठंडे अश्रु का मुझे पता पता नहीं है मतलब कि वो बर्फ वाले अश्रु होते हैं क्या होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब व्यक्ति दुख में रोता है, दुख में विलाप करता है, शोक में विलाप करता है, तो वो गर्म आंसू होते हैं, मतलब उससे हृदय जलता है। लेकिन आनंद के अश्रु जो है, आनंद में व्यक्ति जब विलाप करता है उसमें हृदय जलता नहीं है, उसमें उसको एक अलग ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो ये चीज भी अभी तो नहीं है। भक्ति पहले हम नहीं कर रहे थे, वो सारी चीजें याद आने में हमें दुख हो, वो अलग चीज है। वो भी अच्छी बात है कि हमें पछतावा होता है कि पहले हमने भक्ति नहीं की तो टाइम खराब किया। पर यहाँ ये जो पॉइंट है ये है आनंद में विलाप, आनंदातिरेक में विलाप, आनंद के अश्रु, और फिर समाधि। तो मैं इसमें बस टिक लगा रही थी कि इसमें से कोई सिम्टम आ रहा है क्या, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। सो मीन्स अभी वी हैव टू वर्क सो मच उस स्टेज पर जाने के लिए। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि थोड़े समय का कीर्तन मनुष्य को तत्काल ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा देता है। अब थोड़े समय की परिभाषा क्या है, इसको भी बहुत अच्छे से प्रभु जी समझाते हैं कि जैसे अजामिल जो है, अजामिल का केस सबको पता है, तो उसमें क्या चीज बताई थी कि जैसे ही उसने भगवान का नाम उच्चारण किया तो वो तुरंत मुक्त हो गया। हालांकि उसको 20 साल और दिए गए थे भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर भी कहा जाता है तुरंत मुक्त हो गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो जैसे आप देखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी माता जी को कहा गया कि आप अब भूख लग रही है, जल्दी से खाना ले आओ, तो माता जी क्या बोलेगी? कोई भी जो स्त्री है वो क्या बोलेगी? अभी बस 2 मिनट में मैं रोटी बनाकर आती हूँ, अभी 2 मिनट में खाना लेकर आती हूँ। तो क्या 2 मिनट का मतलब क्या है? आप टाइमर लगाएंगे तो 2 मिनट में तो रोटी नहीं बनेगी, टाइम तो लग जाता है उसमें। तो इसका अर्थ क्या है कि जो टाइम है, मतलब कम समय की बात हो रही है यहाँ पर, कि थोड़े ही समय में ले आती हूँ।
और यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है, थोड़े समय का कीर्तन मनुष्य को तत्काल ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा देता है। तो थोड़े का मतलब क्या है? अगर हम इटर्नल टाइम की बात करें, शाश्वत समय की, तो उसके कंपैरिजन में जिस भी टाइम की बात आती है वो टाइम थोड़ा ही तो होता है। अब वो जो टाइम है वो कुछ साल भी हो सकते हैं, या एक पूरा जन्म भी हो सकता है, या कई सारे जन्म भी हो सकते हैं। तो इसके इस तरह से अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन अगर हम शाश्वत समय से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में तो ये टाइम थोड़ा ही तो है। शाश्वत का मतलब है, मतलब बस वो चल ही रहा है, उसकी कुछ बिगनिंग नहीं है, कहा नहीं जा सकता है कब स्टार्ट हुआ था, हमेशा से बस चल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में जो भी टाइम, जो भी समय हमें लगता है भगवान के नामों का उच्चारण करके उस दिव्य स्तर पर पहुंचने में, वो थोड़ा ही तो होगा। तो ये चीज यहाँ पर समझाई जा रही है कि कोई संदेह नहीं है, थोड़े समय का कीर्तन मनुष्य को तत्काल ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा देता है। थोड़े समय का अर्थ ये नहीं है आज एक बार हमने चैंटिंग किया तो बस अब कल ही हम उस स्तर पर पहुंच गए। इट डिपेंड्स। और इसकी पहली पहचान यह है कि व्यक्ति मंत्र गायन के साथ साथ नृत्य करने की अंतः प्रेरणा प्रदर्शित करता है। मीन्स उसको आनंद मिलता है, वो चैंटिंग करता है तो उसका नृत्य करने का भी मन होता है। देखिए ये सारी चीजें यहाँ बताई जा रही है, तो आप देखेंगे अब कोई जो व्यक्ति है वो तो चैंटिंग इस तरह से करते हैं, तो क्या वो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए? जबकि प्रभु जी तो कई बार डांट लगा देते हैं, ऐसे चैंटिंग नहीं करते, सीधे बैठकर एकदम अच्छे से चैंटिंग करिए, क्योंकि उस चैंटिंग में ध्यान नहीं लग पाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर नहीं हो रही है। व्यक्ति मंत्र गायन के साथ साथ नृत्य करने की अंतः प्रेरणा प्रदर्शित करता है। मतलब जब वो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है तो एंजॉय, एंजॉय देखिए सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि आज का जो सेशन हुआ था उसमें एक बात और क्या समझ आई थी कि हम जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें खुद के सुख के लिए भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपने आप को कंट्रोलर समझ रहे हैं ना, कि जब भी मैं भक्ति करूंगा तो मुझे सुख की अनुभूति होनी चाहिए, बट इट इज नॉट इन आवर हैंड। और इसी वजह से देखिए कई बार भगवान जो है वो बिल्कुल भी टेस्ट देते नहीं है, हम कुछ भी भक्ति करते हैं तो टेस्ट नहीं देते हैं, यही सिखाने के लिए कि हमारे हाथ में चीज नहीं है। जब भगवान चाहेंगे तब ही हमें सुख अनुभव होगा। तो इस लाइन से यही चीज समझ आ रही है कि जो व्यक्ति है जब भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसे आनंद मिलता है, वो झूमने लगता है। हमने इसे व्यवहार में देखा है, एक बालक भी कीर्तन और नृत्य में भाग ले सकता है। निश्चय ही जो व्यक्ति भौतिक जीवन में, देखिए इससे एक और बात बताती हूँ मैंने कुछ टाइम पहले अभी आपको ये चीज बताई थी कि कैसे आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्टार्टिंग में जब मैंने हरे कृष्ण महा मंत्र का कीर्तन पहली बार सुना था, वेरी फर्स्ट डे, मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना होगा, तब ही आप देखेंगे एक अलग ही एनर्जी मैं फील कर रही थी। मैंने हरे कृष्ण महामंत्र ना तो कभी पहले सुना था, ना ही उसकी कुछ महिमा सुनी थी, पर फिर भी एक अलग ही एनर्जी मैं फील कर रही थी व्हेन आई वाज डांसिंग ऑन दैट कीर्तन। और ये आप भक्त भी एक्सपीरियंस करते होंगे, अलग उल्लास अनुभव करते हैं हम। काफी बार ये चीज मैं अपने आप से मतलब कहती हूँ कि सच में आप खुद देखेंगे कि हम पहले जो चीजें कर रहे थे उसमें कहाँ ऐसा सुख प्राप्त हो रहा था। वो तो एक तरह से डुप्लीकेट सुख था, बस हम मान रहे थे, वी वर एक्सेप्टिंग दैट वी आर हैप्पी। बट अब हम जब नाम भी उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कई बार इतना अच्छा लगता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम वर्ड्स में कि क्या हम फील कर रहे हैं उस टाइम पर।
तो बार बार ये विचार नहीं आता कि हाँ सच में हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसमें हमें जो सुख, जो शांति अनुभव हो रही है, वो तो हमने आज तक जो कुछ भी किया है भगवान से इतर चीजों में, उसमें ऐसा सुख कहीं था ही नहीं। दैट कैन बी एनीथिंग। जैसे आपने बहुत कभी कोई अच्छा सा ड्रेस पहना हो, बहुत लेविश खाना खाया हो, या बहुत आपने आपकी किसी ने बहुत तारीफ कर दी हो, इस तरह का जो भगवान की भक्ति करने पर जो सुख और शांति अनुभव होती है, वो भगवान से इतर चीजों में तो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं ही हुई है। एंड डिवोटीज कैन रिलेट विद दिस, जो नियमित रूप से भक्ति करते हैं। तो ये है, हमने इसे व्यवहार में देखा है। कई बार मैं भी देखती हूँ जो भक्त है, चैंटिंग करते करते दे जस्ट स्माइल। कल ही तो ये चीज शाम को प्रभु जी बता रहे थे क्लास में, कि हम जो भी क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, even though we are discussing on serious topics, but then also devotees are smiling, क्योंकि एक जो अलग ही सुख अनुभव हो रहा है। देखिए, जो व्यक्ति भक्ति करता है वो ही इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है। सामान्य जो व्यक्ति है, वो समझेगा अरे टाइम खराब कर रहे हैं, दे आर सो पुअर पीपल। जैसे मैं कभी चैंटिंग करती हूँ, एक्स्ट्रा राउंड्स करती रहती हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि मतलब जैसे कोई घर में कोई व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो अगर देखे तो वो तो यही सोचेगा ये क्या एक ही एक शब्द बोलकर बैठ के टाइम खराब कर रहे हैं लोग। बट दे कांट अंडरस्टैंड दिस। जब तक कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो समझ ही नहीं सकता है, शब्दों में समझ ही नहीं सकता है। च- चाहे से आप देखेंगे वो व्यक्ति हमें देखेंगे तो वो ये चीज समझ भी पाएंगे कि ये बिल्कुल सिंपल तरह से रहते हैं, इनको कुछ चाहिए नहीं, मतलब फिर भी ये एकदम मस्त है। इस चीज को देखने के बाद भी वो ये चीज नहीं समझते हैं कि हाँ, जो ये कर रहे हैं इसमें ही सुख है। उसके बाद में भी दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये एक्सपीरियंस करने से ही व्यक्ति समझ पाता है। एक बालक भी कीर्तन और नृत्य में भाग ले सकता है। काफी भक्तों की भक्ति ऐसे ही स्टार्ट होती है, टेम्पल में कीर्तन वगैरह कभी सुन लिया, उसमें नृत्य किया, सो दे अप्रिशिएट इट मोर, दे अप्रिशिएट इट वेरी मच, कि हाँ बहुत अच्छा कीर्तन था। निश्चय ही जो व्यक्ति भौतिक जीवन में बहुत उलझा हुआ है, उसे इस स्थिति में पहुंचने में कुछ अधिक समय लगेगा। देख रहे हैं आप इस चीज को? जो बहुत ज्यादा मटेरियली कंटेमिनेटेड, मतलब बहुत ज्यादा मटेरियली एनग्रॉस्ड है, वो भी कर सकता है चैंटिंग, उससे भी उसका शुद्धिकरण होगा, पर अचानक से वो चीजों को नहीं समझ पाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई कांच है, उस पर जितनी ज्यादा मिट्टी की लेयर्स होगी, उतना अधिक ही तो उसको साफ करने में टाइम लगेगा। अब कोई जो कांच है वो बिल्कुल ही एकदम मिट्टी, इतनी सख्त उस पे मिट्टी जमी हुई है, तो उसको साफ करने में तो टाइम लगेगा ही। तो ये उसी तरह है। किंतु ऐसा भौतिक जीवन में उलझा हुआ व्यक्ति भी बहुत जल्दी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। काफी सारे जो भक्त है, काफी सारे जो व्यक्ति है, वो प्रसाद खाने से भी भक्ति में आए हैं। एक भक्त बता रहे थे मुझे कि हमें तो बस प्रसाद मिलता था, तो बस प्रसाद की वजह से ही हमेशा टेम्पल में जाने के कारण वहीं से बस भक्ति स्टार्ट हुई। तो देखिए, ये तीन चीजें ही मेन है जो हर व्यक्ति को करनी है। सामने वाले व्यक्ति का भी उससे संपर्क दिलवाना है, और बस पूरे जीवन ये तीन मेन चीजें हैं जो हमें करनी है। भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान की कथा का श्रवण, और भगवान का प्रसादम। जब उस इसका कीर्तन प्रेम में डूबे भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा किया जाता है, तो श्रोताओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इसमें भी आप देखेंगे, काफी सारे लोगों को आप देखेंगे जो हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान के नामों का,
लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कुछ भक्त जो है, या व्यक्ति की बात कर लीजिए, कोई व्यक्ति होंगे जो सच में भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन कीर्तन गा रहे हैं, और कोई भगवान भगवान को ना छोड़कर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए दे आर सिंगिंग वेरी नाइसली। तो इसका भी देखिए बहुत प्रभाव पड़ता है। हमने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अपीयरेंस डे पर डिस्कस किया था। वो कोई जो भूत वाला केस था, जहां पर प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गए थे, तो वहां पर कोई भूत था। तो उस भूत ने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मुख से भगवान के नामों का उच्चारण सुनने मात्र से ही वह मुक्त हो गया था। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शुद्ध भक्त हैं, तो जिस आप देखेंगे जो शुद्ध भक्त है उनके मुख से भगवान का जो नामों का उच्चारण है उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुना जाना चाहिए। शुद्ध भक्त का अर्थ क्या है, देखिए समझिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कीर्तन होता है, इट्स दैट सिंपल। शुद्ध भक्त का अर्थ हमेशा ये नहीं है कि ये व्यक्ति परमहंस जो हो गया है वही शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का अर्थ समझिए, जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहा है, ताकि इसके तत्काल परिणाम देखे जा सके। जहां तक संभव हो अभक्तों के मुख से किया जा रहा कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं ये बात। सांप के मुख से स्पर्श किया हुआ दूध विषैला हो जाता है। भगवान का नाम शुद्ध है, पर फिर भी ये बात यहाँ बताई जा रही है कि अभक्तों के मुख से किया जा रहा कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। हरा शब्द भगवान की शक्ति का संबोधन है। कृष्ण और राम शब्द स्वयं भगवान के संबोधन है। कृष्ण और राम दोनों का अर्थ है परम आनंद, और हरा का अर्थ है भगवान की सर्वोपरि हिलादनी शक्ति। संबोधन के लिए इसे हरे कहते हैं। तो हरे केम फ्रॉम द वर्ड हरा, और हरा भगवान की हिलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। भगवान की सर्वोपरि हिलादनी शक्ति हमें भगवान तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है, और हम जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, श्लोक हमने डिस्कस किया था। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीवेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब भगवान की जो भौतिक शक्ति है उससे श्रेष्ठ है जीव, जीवात्मा। और जब श्रेष्ठ शक्ति निकृष्ट शक्ति के संपर्क में आती है, मतलब जब जीवात्मा है वो भौतिक संपर्क में आई, तो परस्पर विरोधी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, भगवान से विमुख हो जाता है। सारी चीजें वही करता है जो भगवान के प्रति विरोधी हो, जो भगवान को बिल्कुल प्रसन्न ना करती हो। किंतु जब तटस्था शक्ति उत्कृष्ट शक्ति हरा के संपर्क में आती है, तो यह अपनी सामान्य आनंद की अवस्था में स्थित हो जाती है। तो ये चीज समझ रहे हैं, हमने जो श्लोक डिस्कस किया था, जो जीवात्मा है तटस्था शक्ति होने के कारण उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो माया की पार्टी में जाए, इसको इस तरह से समझिए, या तो वो भगवान की निकृष्ट शक्ति के संपर्क में रहे, या वह भगवान की उत्कृष्ट शक्ति के संपर्क में रहे। निकृष्ट शक्ति के संपर्क में रहता है तो भगवान से
जो भी इतर चीजें हैं, जो भगवान भगवान को अप्रसन्न करने वाली चीजें हैं, वो वही करेगा, जिससे भगवान से वो और विमुख होता चला जाता है। लेकिन भगवान की उत्कृष्ट शक्ति से उसका संपर्क होता है, तो वह भगवान को प्रसन्न करने वाली सारी वस्तुएं करता है। इस वजह से आप देखेंगे, जब भी आप भक्ति करते हैं, आपको जो उल्लास होता है भक्ति में, जो उत्साह आता है, वो भगवान की आह्लादनी शक्ति के कारण है। भगवान की आह्लादनी शक्ति आपको उत्साहित करती है और अच्छे से भक्ति करने के लिए। तो यह अपनी सामान्य आनंद की अवस्था में स्थित हो जाती है। हरे कृष्ण और राम, ये तीन शब्द महामंत्र के दिव्य बीज है। इसको बीज मंत्र भी कहा जाता है। यह कीर्तन भगवान और उनकी शक्ति के लिए आध्यात्मिक पुकार है। We are actually calling Srimati Radharani and Krishna that, oh Krishna, please engage us in your service. ताकि भगवान और यह शक्तिबद्ध जीवात्मा की रक्षा करे। रक्षा कैसे करे? कि उसकी मति भगवान में ही लगे और इतर चीजों में ना जाए। इस पर देखिए, मैं विचार कर रही थी, जो कल क्लास में डिस्कशन हुआ था। ये चीज देखिए, हमें हर क्षण याद रखना चाहिए कि जब भी हम व्याकुल हुए हैं, जब भी मतलब कुछ भी टेंशन हमारे दिमाग में आती है, मन में आती है, उसका एकमात्र कारण है भगवान से इतर चीजें हमारा दिमाग जा रहा है। बहुत अच्छे से ये चीज आज सुबह भी समझाई थी प्रभु जी ने, कि आप देखेंगे, जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, कथा सुनते हैं, या जो भी भगवान से रिलेटेड सेवा करते हैं, तो उसमें हमारा हृदय जलता नहीं है। रात को भी जब हम सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, मंगला आरती अटेंड करेंगे, वील चैंट, तो ऐसा नहीं है हमारी नींद उड़ जाती है और हमारा हृदय जलने लगता है, अरे सुबह उठेंगे, ये होगा वो होगा, नहीं। इस तरह से आप देखेंगे, हम शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ भी चीज भगवान से इतर होती है, तो वह हमारी अशांति का कारण होता है। As soon as we are not serving Krishna, we we are suffering. We are actually suffering. और ये सफरिंग ऐसा नहीं है बाद में जाकर होगी, इमीडिएटली वी आर सफरिंग, जब भी हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं। अब सेवा के अलग अलग मतलब तरीके हो सकते हैं, पर कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो किसी भी कोई टेंशन आपको नहीं सताएगी। तो देखिए, अगली बार जब भी आपको कुछ टेंशन सताए, तुरंत इस पर विचार करिए कि ये भगवान से रिलेटेड चीज है क्या। नहीं है तो तुरंत उसको आप अपने दिमाग से मतलब हटाने का प्रयास करिए। तुरंत भगवान की सेवा करिए, भगवान के विषय में सुनिए, चैंटिंग करना स्टार्ट करिए तुरंत। दिस वे वी कैन सेव आवर सेल्व्स। नहीं तो उस टेंशन में कितना टाइम खराब हो जाता है। किसी से कुछ बात भी हो गई, ठीक है, कोई भक्ति करने नहीं दे रहा, बात हो गई, तो तुरंत वहां से हट जाइए, मत विचार करिए उसके बारे में। तो ये चीज है, ठीक है। यह कीर्तन ठीक उस बच्चे के रुदन की तरह है जो माँ के लिए पुकार रहा हो। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायता करती है, और मंत्र का निष्ठा से कीर्तन करने वाले भक्त के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। कितना अमेजिंग है ये। कीर्तन ठीक उस बच्चे की रुदन की तरह है जो माँ के लिए पुकार रहा है। सो वी आर एक्चुअली क्राइंग। और भगवान इसको इस तरह से ही लेते हैं, जब हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, तो भगवान इसी तरह से तो इसको लेते हैं, दैट ही इज कॉलिंग मी, ही इज ईगर टू सर्व मी, ही वांट टू सर्व मी। तो देखिए, जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, सो श्रीमती राधा रानी इज लाइक, ओ कृष्णा, देखो ये आपके नामों का उच्चारण कर रहा है, ही इज कॉलिंग यू, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है।
बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट श्रीमती राधा रानी इज सो काइंड एंड श्रीमती राधा रानी इज सो मर्सीफुल कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रीमती राधा रानी को सर्व करता है, सो ही कैन गेट कृष्ण वेरी इजीली। तभी तो आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु आए हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में तो है चैतन्य महाप्रभु, एंड दैट्स व्हाई ही शावर्ड हिज मर्सी। तभी तो इतना आसान कर दिया है, नहीं तो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इज नॉट दैट इजी। बट सी द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। जैसे आप देखेंगे कोई जो बच्चा है, उसको उसको कुछ भी मतलब चाहिए और वो डायरेक्टली अपने पिता से बात करने में संकोच कर रहा है, तो उसकी माता उसकी सहायता करती है, इज इट नॉट? उसके पिता को कुछ भी बताने के लिए, तो उसी तरह से श्रीमती राधा रानी हरा भक्त को परम पिता भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने में सहायता करती है, और मंत्र का निष्ठा से कीर्तन करने वाले भक्त के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो भगवान हमारी जिह्वा पर डांस करते हैं। देखिए ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं ना, जब हम चैंटिंग करते तो हमें मेडिटेट करना चाहिए इन सारी चीजों में। देन वी विल बी एबल टू relish होली नेम्स मच। हम और अटेंटिवली जप कर पाएंगे। अब एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा है, हमारी जिह्वा पर भगवान नृत्य करते हैं, पर हाँ करते हैं, वो भी श्रीमती राधा रानी के साथ में। तो ये बहुत अमेजिंग है। भगवान सच में कमाल के हैं, और इस वजह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भी हम फॉलो करते हैं वो एक तो इनक्रेडिबल है, अनबिलीवेबल है, कुछ भी हमें समझ नहीं आता है, प्लस मैजिकल है। मैजिक ऐसे ही तो होता है, बस वो होता है और हमें समझ नहीं आता ये हो कैसे रहा है। तो ये ठीक उसी तरह है। कलह और दंभाचरण के इस युग में, मतलब क्वेरल एंड हिपोक्रेसी के इस युग में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए महामंत्र के समान अन्य कोई साधन नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए समझना चाहिए कि जितना हो सके हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। 16 माला तो हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसको बहुत ही गंभीरता से करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा चैंटिंग के लिए टाइम नहीं भी निकाल पाते हैं, तो आप दूसरा कुछ काम करते वक्त जिसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता हो, या जिसमें आप अपनी मतलब आप अपनी जीभ यूज कर सकते हैं, तो हमें निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। बस मतलब ये चीज समझ लीजिए कि ये एक मैजिकल मंत्र है, और इसको जितना हम करेंगे उतना हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, उतना हमारा प्रेम भगवान के प्रति जागृत होगा। एक एक नाम से, जो भी हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उससे हमारा भगवान के प्रति और प्रेम जागृत होता है, और ये जो लेयर है, मटेरियल लेयर जो चिपकी हुई है, ये हटती जाती है। तो इस वजह से जितना हो सके हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम दिस हमारा जो 6th चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।